Greetings, everyone. Welcome to yet another episode of New Trial Zone. And ये एक सवाल है जो काफी टाइम से दिमाग में चल रहा था, दिल में चल रहा था। तेरे को क्या लगता है, हरीश? वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रहा है या होने वाली आई डोंट हैव एनी ओपिनियन। पर सोशल मीडिया देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यू नो हम वॉर लाइक सिचुएशन में है। पीपल आर पैनिकिंग एंड या इट सीम्स लाइक टेंस्ड टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री ऑन व्हाट यू सेड कि सोशल मीडिया खोले तो ऐसा ही परसेप्शन आ रहा है कि यहाँ पे ये बॉम्ब गिर गए, यहाँ पे ये अटैक हो गया, इसने ये स्कैम कर दी, इसने वो घोटाला कर दी, इसने इसके साथ वो कांड कर दी। ओनली द नेगेटिव न्यूज हैव बीन सर्कुलेटिंग एंड पॉजिटिव न्यूज की इतनी कमी हो चुकी है, तो लगता है कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। इट इज नॉट इवन पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज अबाउट द वे न्यूज इज पोर्ट्रेड। कैसे The भी। I mean if you remember about Operation Sindoor के टाइम पे, such irresponsible journalistic behavior. I mean, धुरंधर में देखा होगा how irresponsibly they were reporting that when our forces were लोकेशन trying प्लान। to, yeah, location, how they are about to enter, how they are about to strategize and intervene a terrorist attack. But I think it is the way you portray it. द जो हमने पहले वीडियो में बात की थी, द क्लिक बेट, रेज बेट, करेक्ट। बेटिंग काइंड ऑफ टाइटल्स ऑन द यूट्यूब, बेटिंग काइंड ऑफ हेडलाइंस, और चिल्ला चिल्ला के न्यूज़ बोलना, वांट्स टू नो। बात तो सही है। बाप रे, क्या हो रहा है भाई? तुम इतने सेंस ऑफ पैनिक क्यों डाल रहे हो? व्हाट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन न्यूज़? तो तो न्यूज का तो ओपिनियन बहुत है, Okay. लेकिन क्योंकि तूने पैनिक वाला एस्पेक्ट कहा, आई वुड से कि अ पर्सन हु इज अंडर पैनिक इज अ पर्सन हु इज इजी टू मैनिपुलेट। क्या बात कर रहे हैं? ट्रू। एंड आई वुड से दिस इज अ टैक्टिक टू कीप पीपल इन सर्वाइवल मोड, क्योंकि लोग जब सर्वाइवल मोड में होते हैं, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग कैपेसिटीज पे एंगेज करने के लिए कैपेसिटी होता है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। या तो करो मजे। दैट इज व्हाट आई एम टेकिंग आउट ऑफ द एंटायर गेम। एंड आई ऑल्सो आई थिंक somewhere I read about when you are constantly in a state of suppressing your emotion, you're using major aspect of your intellectual energy in that. यस। So what happens is you are on a auto mode throughout the day, ऑटो पायलट मोड जिसे हम कहते हैं, कि उठना है, ये करना है, वो करना है, 9 to 5 हो गया, घर आना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, सो जाना है. So if these media outlets are about to keep us in this kind of scenario, constant panic zone, I mean, हमारे प्रोफेशन के लिए बिजनेस अच्छा है, देख. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Because there is a scene of mass hysteria, anxiety caused due to what will happen next in the world. uh, Baba yeah, Baba Yaga, some Baba is there. हाँ हाँ। Their prediction. Then so many other people coming and telling, world ended in 2012. 2020 say, world is different. Time is ऑल्टरनेट distorted. रियलिटी में। Alternate reality. क्या क्या लाते हैं? I mean, I also in this occasion want to talk about all the bizarre type of content that are coming in. The more the bizarre it is, more views on that content. वो तो सही बात है। टॉप ऑफ योर हेड क्या आ रहा है बिजार टॉपिक्स में?
मेरे को बोलना नहीं है, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना ठीक है, ठीक है, उसको स्किप कर लेते, कुछ तो होगा जो कंट्रोवर्शियल ना हो जिसके बारे में। um, सारे कुछ कंट्रोवर्शियल है। कोई ना कोई क्रिएटर को मैं डायरेक्टली टैग ही कर दूंगा यहाँ पे, बिकॉज हमें पता है कि ये क्रिएटर ऐसे टाइप के ही कंटेंट बना रहा है, या वो क्रिएटर वैसे टाइप की ही कंटेंट बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, द मोस्ट रिसेंट वेरी बिजार, और जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, इज कांस्टेंट पेरेंट बैशिंग। हम्म। ठीक है, द मोर बिजार इट इज के बचपन में मुझे मारा था, पेरेंट्स को रेज बेट करना, और लोगों को जिन्होंने प्रोबेबली अपना ट्रॉमा इंटीग्रेट कर भी लिया होगा, उन्हें ट्रॉमा को री रिलीव। ट्रॉमेटाइजेशन करना, मेमोरी को रीलिव करवाना और ट्रॉमेटाइज करना। सो पेरेंट बैशिंग इज वन सच थिंग। फेमिनिज्म मूवमेंट, आई मीन कांस्टेंट बैशिंग ऑफ मेन लेफ्ट राइट सेंटर, एंड अम्ब्रेला में सारे मर्दों को ले लो, और नीचे एक डिस्क्लेमर डाल दो कि हम सारे मर्दों को नहीं बोल रहे हैं, एक सेंटेंस। तो हम भी बोलते हैं ना, सारी औरतें यही बैशिंग कर रही है, लेकिन डिस्क्लेमर, हम्म। कुछ अच्छी औरतें हैं, हाँ, हम उनको छोड़ देते हैं। सो दिस पेट्रियार्की वर्सेस फेमिनिज्म डिबेट, ये सब पे ऊपर कंटेंट बनाओगे, चलेगा ही चलेगा 100%। और वन मोर थिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, हम्म। डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, क्या आपके रूम में भूत है, सच बिजार स्पिरिचुअलिटी हॉरर को मजाक कंटेंट बना के ऑल्सो। रखा है। स्पिरिचुअलिटी को मजाक बना के रखा है। आई मीन, इमेजिन अगर कोई एक विद्या की सिद्धि करता है, थिंक अबाउट इट वेरी रैशनली, डोंट इवन थिंक इन स्पिरिचुअल सेंस। कोई अगर एक विद्या की सिद्धि पाता है, वो आके यूट्यूब में बोलेगा कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बता सकता, ऐसे पा सकते हैं। आई मीन, फालतू का बस क्रिएट करना। एंड गेस व्हाट होता, देख, मैं ये वीडियोस नहीं देखता फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू मे आस्क हाउ डू आई नो व्हाट इज इन इट। मेरे क्लाइंट्स है ना, वो आके बोलते हैं ये वीडियो में ऐसे बताया गया था, क्या ऐसा होता है? मैं साइकेट भी कैसे करूं इन सब के बारे में? दिस इज आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट। क्यों हम्म। आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? हम्म। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा है भी तो उसका एक पर्पस होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कैसे प्राप्त करनी है। विज्ञान भैरव तंत्र है, कितने सारे आई मीन होली स्क्रिप्चर्स है जिसमें हम इसका रेफरल पा सकते हैं। अपने यू कैन शास्त्रों में। फॉलो दैट, हाँ, अपने शास्त्रों में है। पर इसकी सिद्धि पालो, उसकी सिद्धि पालो, ये कर लो, वो कर लो। ये, अरे, एक एक क्लाइंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, और उसने आके मुझे बोला, सर एक वर्ड है, एक यूट्यूब क्रिएटर ने बोला था, क्या मैं वो वर्ड बोलूंगा तो क्या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी? आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट वर्ड वाज, बट या, this is the horrendous type of content which is floating, and these content have millions view. हम्म। अब तू बता, ऐसे कंटेंट के बारे में तू क्या कहेगा? ऐसे टाइप के कंटेंट के लिए व्हाट आई विल से इज these are content creators who are targeting the masses who are given into panic, given into fear, बस एक आशा का तिनका ढूंढ रहे हैं। एंड बोलते हैं ना, दुखते वालों के लिए तिनका का सहारा काफी है। एंड हम्म, दीज थिंग्स जो बार्नम इफेक्ट चेपते हैं या फिर मल्टीपल रैंडम चीजें करते हैं, दीज आर द सेविंग ग्रेसेस, क्योंकि द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर द तिनका, उनके पास दिमाग लगाने के लिए टाइम नहीं है। yeah, they just want that one short solution, जैसे हम एक एंटीबायोटिक खा लेते हैं
तो एक वर्ड कुछ भी दे दो हमें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्ली क्ली क्लीमैक्स ऐसा कुछ वर्ड था। आई ट्राई टू सर्च इट, आई डिड नॉट फाइंड इट, बट वो आके मुझे बताया गया था एंड आई डिड नॉट इवन रिमेम्बर कि क्या है। बट या वेरी ऑर्गेनिकली आई हैव कम हियर, सो आई आल्सो वांट टू आस्क यू कि यू नो दिस हिस्टीरिया मास लेवल पे जो वर्ल्ड पे है, कंट्रीज आर अगेंस्ट ईच अदर, सम आर एलाइज, बट वो एलाई में एक कंट्री किसी और का, आई मीन एक्सटर्नल अफेयर्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। मिनिस्टर जयशंकर ने वो जिस तरीके से बताया था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल द वे ही एक्सप्लेन्ड, हैट्स ऑफ। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कि इट इज अफेक्टिंग people real time, citizens real time, so much so that they are stocking all the essentials, creating a panic like situation in the country in nearby localities where I live. What do you think? Is this healthy to be having this kind of an outset? हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है. वी आर गोइंग इनटू सर्वाइवल मोड. इट्स लाइक जो तूने कहा, इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ व्हेन कोविड नया नया आया था इंडिया में, और ग्लोबली स्पीकिंग, हाउ ऑल ऑफ अस वर होर्डिंग थिंग्स की दुकान कब बंद हो जाएगा, खाने को राशन मिलेगा या नहीं, एंड ऑल Mm, दोस थिंग्स. एंड इफ यू mhm. गो बैक टू दैट टाइम, आई मीन तू और मैं अपने आप को ही लेते हैं. हाउ मच डिड वी फोकस ऑन आवर ग्रोथ? हाउ मच डिड वी फोकस ऑन आवर करियर? हाउ मच डिड वी थिंक अबाउट creative pursuits? Very less. We were constantly on the outlook to provide pro bono therapy out there. Yeah. We were also, I think, in survival mode कि कोई भी आ रहा है, let us schedule and let us provide sessions. Yeah. Now imagine Hmm. an entire nation or group of nations operating from that space. Hmm. No, I also do not want to generalize that entire nation is of this outlook. कुछ कुछ है जो न्यूज़ नहीं देखते, या they are very busy making their ends meet. Correct. So when everybody is generalizing these kind of things, I will not generalize it. I'll refrain from it. But there is a majority of section who is, concerned, and their panic also seems to have some sort of resemblance to reality. जैसे what happened in US, Venezuela, Russia sending a submarine. It is a cause for concern because two major countries are at loggerheads with each other. Cause for concern. And I think as mental health professionals, we need to have an outlook on these things. Because if we keep quiet, who's going to talk about it from a mental health perspective? Because आज ही मैं बात कर रहा था किसी से, तो I think it was one of the friends. I was just coming back. By the way, India team बड़ौदा में आई है आज. India is playing against New Zealand. So my friend had called me nearby cafe कि मिलते हैं. अगर दिख जाए तो दिख जाए. I also like our team playing cricket. So he was telling, I'm very much away from politics. मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, दैट ए पॉलिटिकल पर्सन. मुझे जो गुस्सा आया, अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। और मैंने उसको पूछा, एक बात बताओ, बुरा नहीं मानेगा? हाँ. हाँ बोलो. तेरा पॉलिटिकल व्यू का रिफ्रेन करना ही एक पॉलिटिकल व्यू है. और फिर मैंने उसको समझाया, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लास्ट पोलिंग डेटा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ एक्चुअल नंबर, बट लेट्स कंसिडर हाइपोथेटिकल. लेट्स से देयर आर 100 पीपल. इसमें से 60 लोगों ने वोट ही नहीं किया है, 40 लोग ने वोटिंग की है. 40 लोगों में भी शायद 15-16 लोगों ने मेजोरिटी पार्टी को वोट किया है. अब बाकी कितने बचे? 14%.
14% ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने वोट को इन ऑल द अदर पार्टीज जो कि हार गई है. तो द एंटायर कंट्री और एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट is run by 14% of people or 16% of people. Would you गणित में call थोड़ा that? लोचा है. Math is not mathing, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. right? And that is why you being apolitical is the most dangerous thing. And somewhere I would think you being apolitical is also the cause of you being in this present condition. क्योंकि अगर sensibly 100% of the people 100% of time vote करते, definitely there would be significant changes on a grassroots level, each and every constituent of India. You know? एब्सोल्युटली. और यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग एपॉलिटिकल होना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट हमें लोगों के बारे में चर्चा बहुत करना है, क्रिटिसाइज करना है, हमें ये बोलना है कि वो करना है, ये मोर्चा निकालना है, ये करना है. आई मीन it reflects how taking responsibility of others is an escape of taking accountability of your own self. Wow, wow. Can you repeat that once again? The need to take responsibility of other lives is an escape from taking accountability of your own life. Correct. और हमारे व्यूअर्स, मैं ये एंटिसिपेटरी बोल रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स ये सोचते होंगे कि we are also at the end of the day coming to social media and commenting on political views. But let me tell you, viewers, I do vote. I do my, citizens' duty. I do report complaints if मेरे आसपास कुछ हो रहा है कि नहीं. I am aware towards my civic sense, and I also ask people questions on the road if they are doing something illegal. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. अरे सर क्या बात है ना? और ये बहुत ही जिम्मेदारी की बात है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूं ये. तो अगर आप मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले हो, मैं कह सकता हूं कि हर इलेक्शन में मैं वोट डालता हूं. मेरे पास फोटोज है प्रूव करने के लिए. मैं ये वाला वो दिखाता हूँ, सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके दिमाग में भी वो ख्याल आ रहा है, आप भी वोट कीजिए और आइए हमारे चैनल पे, एक कॉन्वर्जेशन हो जाए. लेकिन वोट करने के बाद मैं पूछूंगा, वोट किया तो आओ बात करना. वोट नहीं किया, आई डोंट थिंक आई विल हैव एनी पॉलिटिकली aligned conversation with you. उसी बात पे एक बात याद आई, politically aligned conversation पे. What is the psychopolitical element that we need to look at from the current geopolitical scenario? मास हिस्टेरिया तो हमने बोल दिया है, एंजाइटी भी बोल दिया है, बट ऑन अ मेजर लेवल पे क्या क्या हो सकता है? लेट अस लुक एट अ हाइपोथेटिकल, लेट से जंग छिड़ गई, जैसे कुछ ही महीनों पहले हुआ था ऑप सिंदूर, वैसे ऑन अ ग्लोबल स्केल जंग छिड़ गई. क्या होंगे उसके रेपरकशंस? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? The most prominent thing that I can visualize is आतंक का माहौल, fear, everywhere is panicking. So that on an individual psychological level, existential crisis, मैं जिंदगी के साथ क्या ही कर रहा हूँ, काइंड ऑफ निहिलिज्म विल सेट इन कि दुनिया ऐसा क्यों है, एंड जी के क्या फायदा, एंड ऑल दोस थिंग्स माइट कम अप among certain people.
Some people will give into mob mentality कि झुंड में जाके ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा क्योंकि मेरे को अकेले करने में डर लगता है, लेकिन आई एम गेटिंग द वैलिडेशन फ्रॉम द क्राउड एंड पब्लिक. Some Hmm. of them will be behaving in that. Hmm. Some of them would be reflecting on their personal traumas because difficult times remind us of difficult times. True. True. On the brighter side, क्योंकि I am connecting it to COVID one a time, it can also lead to certain families coming together. Hmm. Reconnection of certain bonds. हमें ये याद दिलाते हैं because impermanence can also make people come closer. I mean, some healthy consequences of mob mentality कि मुझे mob के साथ belong करना है. What a way. Okay. So, but what about several lives being lost on a daily basis? Are we becoming increasingly numb to loss of human life? I mean, I'm raising such an important and a serious question because we are numb. We are totally callous towards all the other life forms. But are we alarmingly going callous towards loss of human lives? Are they just data points on some Excel sheets? Here I would bring multiple perspectives. एक perspective, because we are being exposed to so much of such kind of news. After a point of time, हम shut down कर देते हैं, like इसलिए कहते हैं ना कि a person who is numb once upon a time felt a lot. तो जब हम बारंबार ये न्यूज देखते हैं, ये रील्स देखते हैं, ये कंटेंट देखते हैं, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आवर नर्वस सिस्टम विल आल्सो ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ कि बस और नहीं फील कर सकते, एंड इट विल स्टार्ट शटिंग डाउन. एंड एपैथी इज one of the most natural responses to continuous exposure to such stimulation. यहाँ पे I would also say I might sound like what to say, propagandist or a conspiracy theorist, but somewhere I would say कि when we continuously as a society become empathetic towards these things, when things happen to us directly, how would we really react? Which brings me the other perspective in mind. I read in couple of articles कि the human brain is not developed to be exposed to so much of stimulation. We are meant to be creatures with a smaller periphery of operation like family, society, neighborhood. But जब से social media, internet आया है, we are exposed to the entire global thing. So we have kind of blurred the lines between what is happening maybe thousands of miles away versus what is happening in 1,000 centimeters away from me. And I think I would contradict you there. Like, we know what is happening thousands of miles away, but not what is happening outside our house's door. You know, it was supposed to be the other way around. We were supposed to know what is happening in my vicinity and be oblivious to what is happening 1,000 kilometers away. But today I care more about 1,000 kilometers away because I do not have to take any accountability or responsibility. But the moment I am exposed to something happening just in my vicinity, crowd is gathered. I think people who care about me would tell me, don't go. सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई. But I would still go.
like I previously said, I do fulfill my civic responsibilities. That is why we call it civilization, right? To coexist with each other. And if you can't fulfill your civic duties, क्या ही कर रहे हो फिर 1000 किलोमीटर दूर किसी के प्रॉब्लम के ऊपर आवाज उठा रहे हो? I लाइक mean, मोहल्ले में look कुछ at हो रहा the है। look at the issue. There are several issues that needs to be addressed right now in my vicinity, in my city, in my state, and in my country. Why do I need something away? But yeah, I will make a big issue about if Kanye broke up. What? राइट। Yeah, same reaction, right? What? But yeah, सेलिब्रिटीज की जिंदगी में क्या हो रहा है, दैट मैटर्स मोर। लाइक बॉलीवुड में क्या हो रहा है, दैट मैटर्स मोर। हॉलीवुड में क्या हो रहा है, दैट मैटर्स मोर। मैंने बोला ना, आज मेरे दोस्त ने बोला कि इंडियन टीम आई हुई है। मैंने बोला इंडियन टीम को देख लिया तो देख लिया, लेकिन पहले मैं इससे मिल लूं। ये उस बहाने मुझसे मिलने आया, नहीं तो ये घर से बाहर भी नहीं निकलता। आई एम लाइक, चल इस बहाने मैं तेरे से तो मिल लूं, तेरा हाल चाल पूछ लूं। बट इंडियन टीम दिखी नहीं, वो अलग बात। बट सेलिब्रिटी का क्या क्रेज है कि अरे उनकी एक झलक दिख जाए तो वाह वाह। आई डोंट डिनाई they do have certain zeal, appeal, charisma. We all enjoy that. But जैसे पुराने जमाने में कहा करते थे ना रोमन्स, we give them Roman circus so that they don't interfere in politics. So on a larger scale, this is the circus for modern day individual. Sports, cricket, this, that. I'll be called out on this. So many people would not agree with me on this. But yeah, you are being distracted so that you don't pay attention to. आजकल तो ये भी होने लगा है कि controversial newses are being created so that actual newses are overlooked. Because social media है, कहीं ना कहीं तो एक्चुअल न्यूज भी थोड़ी थोड़ी लीक होती रहती है, पर उसे तुरंत दबा दिया जाता है। देश का भला हो रहा है, नहीं नहीं, जनता को जानने का जरूरत नहीं है। किसी स्टेट में कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं नहीं, जनता को जानने का जरूरत नहीं है। किसी ने किसी का भला की है, नहीं नहीं, जानने का जरूरत नहीं है। बट किसी ने किसी को मारा, किसी ने कुछ वायलेशन की, किसी ने कुछ कंट्रोवर्सी की, हाँ, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज दैट यू हैव टू कंज्यूम। You will not believe, I think, you get notifications on your phone here, right? So I got a notification just before us doing this video, which said Kapil Sharma's no remuneration for per episode along with other cast members. Yeah, I do enjoy Kapil Sharma. That's why related news do come, right? But do I really need to read news about this? Am I being so fine-tuned by agenda to this level? मेरे को न्यूज ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है, sometimes in Reddit, sometimes in YouTube, X, Insta, so yeah, I think warlike situations do create this hysteria, but we need to be focused. Viewers, today's video was just about we were trying to find out the video that we wanted to review, but we saw a lot of war stimulating news from channels like the Vantage Point, ANI, Republic. I will call all the news media out, and everybody is like, is world going to war?
I'm on purpose changing the headlines. The headlines were not like this. They were very specific, direct. They were naming countries against each other. And, I think they were on purpose larger than life. Yeah. I mean, they could have. And when you see the actual news clip, they are discussing like us and discussing the possibilities of actual fact. Actual fact इतना ही है कि वो सबमरीन आके वहां पे रुक गया है बस. But अरे Hypothesis पे. चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से अरे बाप रे. और प्रूव करने लग गए लोग. और अनदर साइड ऑफ, और फिर डिबेट भी बुलाते हैं. अनदर साइड ऑफ द नंबर लाइन, द लेफ्ट वर्सेस राइट विल से नहीं ऐसा नहीं है, और वो साइड बोलेगी नहीं ऐसा ही है. प्रूव एंड डिसप्रूव के डिस्कोर्स पे लग गए. आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने. मुद्दे की बात कोई कर नहीं रहा है कि ये कंटिन्यूअसली चलाकर तुम अपने ही देश के लोगों को कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अंडर रख रहे हो. एंड देन you all only will come and tell India का mental health बहुत खराब है according to data, according to statistics, according to research paper, according to article. समझ रहे हो आप समझ रहे हो. तो क्यों खराब कर रहे हो यार. ऐसे कॉन्वर्सेशन में मुद्दे हो जाते हैं. है ही नहीं. एक फैक्ट को लिया है, उसको ये मुद्दे बनाते हैं और वो मुद्दे का फिर भरता. अरे sorry. Sorry, I was about to, but then I held back. But yeah, so viewers, what do you think? I think this was very much needed to be addressed about the psychological impact of current geopolitical state of affairs. And we wanted to have a discourse about it. If you have any opinions about it, please drop it in the comment box. If you are triggered, if you're triggered by what we have said something, then the problem is you. You need to look within. You need to work on yourself. And yeah, if you want to, drop a comment about what you think about this serious issue, then please do drop a comment. We can, discuss that. And one more thing, if you're curious, do text us, do message us, do write to us. Probably in the next video, we can have you as well. Having said that, I will hand over the mic to Amrish. Yes, thank you, Bhai. And we'll wrap this video for now. And like Harish said, he would love the conversation to go on because जैसे हरीश ने कहा, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना जरूरी है. This is a conversation that needs to be had loud and louder. Again and again. Yep. So let the conversation happen, not just on YouTube ka comment section, but across personal conversations, either virtually, WhatsApp, DMs, या face-to-face वार्तालाप के साथ. Let us talk more about these things. Let us take a stand, because not taking a stand is also taking a stand. Very true. तो जितना बात करोगे उतना स्ट्रेस कम होगा. Can take care of your mental health. That is the reason why ऐसे मुद्दे दिल के अंदर रख के डरते नहीं है, बात करते रहना चाहिए. Don't be afraid of it. If you don't know where to go and have these conversations, connect with us. We do have a very vibrant set of community. We can engage in that discourse. Having said that, if you liked it, please do like it. Share it with those friends who don't talk, but you do know that they need to talk, and you also talk. And subscribe for more such diverse topic के ऊपर psychological perspective. Neutral zone. And for future videos, if you have certain suggestions, what kind of topics that you would want us to talk about, let us know as well. And we'll see you in the next video. Take care, everyone. See you in the next one.